हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना सीखते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सब बच्चों के लिए, और जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, वैसे सभी स्टेट के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें हमें क्या दे रखा है, समीकरण 3x + 4y = 10 और 2x + 2y = 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, आइए करते हैं। देख दो सबसे पहले हमें इसको लिख लेना है। 3x + 4y = 10 लिख लिया, और ये 2x + 2y = 2 एक जगह लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें दोस्तों क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि या तो x वाले पार्ट को या y वाले पार्ट को, इन दोनों में से किसी को हमें बराबर करना होता है। ठीक है दोस्तों, या तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए या इन दोनों को। तो बराबर हम कैसे कर सकते हैं, गुणा करके। और गुणा करने का तरीका क्या है, जैसे इन दोनों को बराबर करना है तो इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक दूसरे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है ये बराबर हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। ये 2 है, इसको बराबर करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसको भी बराबर करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और 2 है। ठीक है, तो चलिए इनको बराबर करते हैं। तो 3 को पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा करना है हमें 2 से गुणा, और इसको गुणा करना है 3 से। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला था आपको, बराबर करने के लिए इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप गुणा करते हैं। यहाँ हमें एक लिखना होता है समीकरण ये समीकरण 1 है दोस्तों, और ये 2 है। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से यानी गुणा कर रहे हैं हम इसको। तो 2 तिया 6x, 2 चौक 8y, 2 धाम 20। अब 3 से कर रहे हैं इन सब में गुणा, 3 दूनी 6x, 3 से 2 को 3 दूनी 6y, 3 को 2 से 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 6 है, 6 के पास क्या निशान है, प्लस, तो यहाँ पे हमें माइनस कर देना है। इस 6 के पास भी क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हमें माइनस कर देना है, इसका निशान बदल देना है। और इस 6 के पास भी क्या है, प्लस, तो इसका भी निशान हमें बदल देना है, माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कीजिए। 6x में से 6x क्या हो रहा है दोस्तों, ये घट रहा है, तो घटा दीजिए, यानी ख़त्म हो गया ये। अब 8y में से 6y को घटाना है। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ एक बात याद रखनी है दोस्तों, ये जो 6y है इसका जो निशान हमने बदल दिया, अब इसके पास निशान हो गया माइनस का। अब 6y के पास प्लस का निशान नहीं है, अब हम इसको माइनस का निशान मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस 6 के पास अब ये प्लस का निशान नहीं है, अब ये माइनस का निशान है इसके पास। ठीक है, तो चलिए 8 में से 6y घटाएंगे तो ये 2y हो जाएगा। 20 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14। y का मान निकाल लेंगे, 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, 2 सत्ते
14। y हमारे पास आ गया दोस्तों 7। आइए अब क्या करना है, हमें एक लाइन खींच लेते हैं दोस्तों, इधर करते हैं बाकी काम। अब क्या करना है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, हम एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, y का मान तो पहले समीकरण क्या है, एक में रखना है हमें, तो 3x + 4y है और 10 है, 3x + 4y = 10। इसको एक बार लिख लीजिए ऐसे। अब रखिए y का मान, तो y का मान कितना है 7, तो 3x ऐसे ही रहेगा और y की जगह पर 7 आएगा, 4 y की जगह पर 7 रखना है तो 7 और ये 10। ठीक है दोस्तों, अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 × 7 = 28, ये आ गया 28 और ये 10। 28 बराबर के उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 28 हो जाएगा। अब ये घट रहा है तो घटाइए, 28 में से 10 घटा देंगे तो ये बचेगा -18। अब x ऐसे ही रह जाएगा, 3 इसके बट्टे में आ जाएगा तो -18/3, काटेंगे इसको तो 3 × 3 = 3 × 6 = 18, यानी x बराबर आया दोस्तों -6। हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, आंसर हम कह सकते हैं x बराबर -6 और y बराबर 7। इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा दोस्तों, लास्ट में जब इसका आंसर आएगा। यही है आपका आंसर। बॉक्स में इसलिए बंद करने के लिए कह रहे हैं हम दोस्तों, ताकि एग्ज़ामिनर जो भी टीचर होंगे वो चेक करेंगे तो उनको ये दिख जाएगा, बॉक्स आंसर दिख जाएगा और इनको वो हल्का फुल्का देखेंगे और आपका जो अंक, जितने अंक का भी होगा उतना अंक आपको फुल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।